नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और इस समय हमारी मौजूदगी है जीयनपुर बाज़ार स्थित शहीद वीर सौदागर सिंह के कर्मभूमि पे। भारत इंडो चाइना वार में इन्होंने 1962 में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वहीं 1965 के युद्ध में, पाक युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए। लगातार इनके परिवार से सेना में लोग अपनी सेवाएं देते रहे। 4 पीढ़ियां इनकी सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी है। इस समय इनकी परपोती सेना में है। लेकिन अभी एक ताज़ा मामले में जो है मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में इनकी पुत्रवधू के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, हम उसी सिलसिले में आज उनकी पुत्रवधू से, जो भाजपा नेत्री भी हैं, उनसे बात करने उनके आवास पे हैं। और आप देखिए इनका ये आवास है और आइए इनके परिवार में हम चलते हैं ज़रा और उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें चली हैं, उन खबरों के लिए देखिए हमारे ठीक बगल में इस समय उनकी पुत्रवधू, जो हमारे स्वर्गीय अमर शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू हमारे साथ बैठी हैं, भाजपा नेत्री हैं। सबसे पहले आपका एक बार परिचय हो जाए, फिर हमसे आपसे बात करेंगे। मैं अंजना सिंह शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जिला महामंत्री हूँ महिला मोर्चा से। अभी मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में आप जिस तरह से आपका दर्द छलका, क्या आपके साथ वहाँ पे हो गया था कि जितना आपको इतना मुखर होकर वहाँ बोलना पड़ गया? देखिए, हर चीज़ से बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जहाँ बात मेरे दादाजी की आती है, क्योंकि मैं एक सैनिक की बेटी भी हूँ, सैनिक की पत्नी भी हूँ और एक शहीद की पुत्रवधू हूँ, तो मुझे वहाँ पे क्या हो जाता है मुझे खुद समझ में नहीं आता। वहाँ पे सब शहीदों को सम्मान हो रहा था और मैं पहली औरत हूँ जो शहीद परिवार से बिलोंग करती हूँ और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। तो मुझे इस बात का दुख हुआ कि जब मेरे दादाजी का नाम वहाँ नहीं लिया गया तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने अपने बात को कहने की भी कोशिश की, लेकिन पार्टी के लोग भी सभी लोग थे जो सभी जानते थे, उन लोगों को भी कहना चाहिए था। तो हो सकता है मिस्टेक से नाम कट गया हो या किसी ने डाला नहीं हो, लेकिन ऐसे वीर जो भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, और हमारे मोदी जी, योगी जी शहीदों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे दादाजी का नाम न लिया गया तो मेरा क्या दिमागी संतुलन खराब हो गया या जो भी आपने कहिए। कहा कि मोदी जी, योगी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की वहाँ उपस्थिति थी और आप अपनी बात उन तक पहुँचाना चाह रही थी। क्यों आप उन तक पहुँच पाई या आपको रोक दिया गया? क्या कारण था कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाई? मैं जा रही थी उन मंत्री जी के पास, लेकिन अन्य लोग थे जो प्रशासन के लोग थे, उन्होंने शायद नहीं समझ पाए, मुझे दूर कर दिया कि आप रुक जाइए। और मैं ये सोची कि मैं मंत्री जी अगर दूसरा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, इससे पहले मैं उनको बता दूं कि वीर शहीद सौदागर सिंह जो हमारे ज़िले के, हमारे सगड़ी के शान है, भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता हैं, उनका नाम मिस हो रहा है, उनका नाम भी आप ले लीजिए। लेकिन इतनी हड़बड़ाहट थी कि वहाँ पे कुछ समझ में मेरे भी नहीं आया और मैं गुस्से से वहाँ से निकल गई। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी तक आपकी बात पहुँची कुछ उसके बाद? जी हाँ, मंत्री जी तक मेरी बात पहुँची, उन्होंने क्षमा भी माँगी और प्रशासन को भी कहा कि उनको और उनके परिवार को जाके सम्मानित किया जाए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें मुझे सुनने में आई हैं। क्या सम्मान हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। देखिए, ये भाजपा सरकार है और लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन एक महिला और मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में अगर अपनी बात नहीं रख पा रही है, अपनी बात को अपने जो मंत्रिमंडल, योगी मंत्रिमंडल के मंत्री जी खुद वहाँ मौजूद थे, उन तक पहुँच नहीं पा रही है, जो कि खुद भाजपा की नेत्री हैं, तो आम महिलाओं का क्या स्थिति होगी, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। अब आपको बता दें कि जो सौदागर सिंह हैं, कहीं न कहीं 1962 के चीन युद्ध में जब चाइना और भारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय इंडियन आर्मी 303 राइफल का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन जब युद्ध में एक चीनी आक्रमण में इन्होंने जब एक चीनी सैनिक से 303 राइफल एसएलआर राइफल छीनी वहाँ से, और उसी एसएलआर राइफल से 11 चीनी सैनिकों को मार गिराया। और ये बात जब उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुँची, तो उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से बात करके और पहली बार भारतीय सेना में एसएलआर राइफल को शामिल किया। वो वही परिवार है शहीद प्रथम वीर चक्र विजेता सौदागर सिंह का।
लेकिन उसके बाद उनके पुत्रवधू का इस तरह घोर अपमान होना एक कहीं न कहीं बड़ी विडंबना के रूप में सामने आया है। और ऐसी तस्वीरें कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और कम से कम उन वीर चक्र विजेता परिवार के लिए ये कहीं से शोभनीय नहीं कही जाएगी। ये बड़ा अपमान हुआ है। हमें भी लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी पीढ़ी से 4 लोग चौथी पीढ़ी आपकी भारतीय सेना में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। क्या कहेंगी कुछ इस पे? मेरी बेटी भी आर्मी में मेडिकल कोर में जाके सैनिकों की सेवा का बीड़ा उठाई है। उसको ये था कि मेरे दादाजी शहीद हुए, मेरे पापा भी ग्लेशियर में जाके ड्यूटी करते टाइम में वो भी पैरालिसिस हो गए हैं। उन्होंने भी 19 साल देश की सेवा की है। तो आगे पीढ़ी में हमारे ये ना रह जाए कि कोई नहीं गया तो मैं ही जाऊंगी। तो मेरी बेटी सिर्फ 18 साल की है, इंटर पास की है और तुरंत वो देश सेवा के लिए निकल गई है। देश सेवा के लिए। जी, और मेरे पिताजी भी देश सेवा किए थे, वो भी सेना में थे। क्या नाम था उनका? डॉक्टर रामसी सिंह नाम है। अभी वो एक क्लिनिक चलाते हैं गांव में, रिटायर हो गए हैं। तो हमारे खून में देशभक्ति का जज्बा है और इसी देशभक्ति के जज्बे को लेकर मैं राजनीति में निकली। और मुझे अच्छा लगता है उनकी, योगी जी और मोदी जी की नीतियाँ जो हैं उनसे मैं प्रभावित हुई। जो महिलाओं के लिए, शहीदों के लिए जो कभी नहीं होता था, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मेरा माटी मेरा देश और तिरंगा यात्रा जो भी होता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है। और हमें भी लगता है कि आज हमें शहीद परिवारों को पहचानने वाला कोई है, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। और जहाँ मेरे दादाजी का सम्मान हो, बस वही मुझे चाहिए। ना हमें कोई एजेंसी मिली, ना पंप मिला, ना कोई प्रॉपर्टी मिली, लेकिन मुझे बस यही, इसी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ कि मेरे दादाजी को वो सम्मान मिले जो मिलना चाहिए, और शायद वो अभी तक मिला नहीं। इसी की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। और जहाँ उनकी बात आती है, वहाँ मेरा, जहाँ उनका लगता है कि कहीं से गड़बड़ हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है या कुछ भी, वहाँ मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रही हूँ। जिस परिवार की पुत्रवधू से मैं बात कर रहा हूँ, शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू से, इनका योगदान किस प्रकार भारतीय सेना में रहा, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब यहाँ के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग चाइना युद्ध के बाद इनका संज्ञान लेकर और भारतीय सेना में जो एसएलआर राइफल आई, उनके योगदान से आई कहीं ना कहीं। उसके बाद पाक युद्ध जब हुआ और उसमें जिस जीप में ये सवार थे लोहा लेते हुए, उस जीप को के परछक्के जब उड़ गए और वो जब सूचना मिलती है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री को और भारतीय सेना को, तो एक पूरा मातम छा जाता है। और उसी माटी, जो बड़ा गांव इनका गांव है आजमगढ़ की धरती पर, उसी गांव से ये लोग, उनकी कर्मभूमि रही है, अपनी कर्मभूमि है। और यहाँ पे इनका एक स्मारक भी बना हुआ है और हर साल उस पर माल्यार्पण होता है, लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन उन्हीं के पुत्रवधू को जब भरे मंच से अपमानित किया जाता है और आंसू छलक पड़ता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमको, आपको, सबको पीड़ा पहुंचाने वाली है। क्योंकि ये सेना नायक के उस परिवार से हैं जो परिवार अपनी चौथी पीढ़ी के साथ इस देश को समर्पित है, सेवा कर रहा है। चाहे दादा रहे हों, चाहे पोती परपोती, सभी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, आप भाजपा में हैं, शायद मुखर होकर नहीं बोल पा रही हैं और भाजपा की बुराई कैसे आप करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके जो मंत्री जी वहाँ मौजूद थे, उनको कार्यक्रम के बारे में क्या स्थिति नहीं पता थी कि कौन कौन से लोग सम्मानित करने, और इतने बड़े शहीद परिवार का नाम कैसे कट गया? इसमें आपको कोई राजनीति नहीं दिखती है? अब पता नहीं, ये तो नहीं पता। जो लिस्ट उनको दी गई होगी उसी हिसाब से उन्होंने सम्मानित किया होगा। अब लिस्ट देने वाले की गलती है कि क्या लिस्ट बनाया गया और कौन जिले में है जो शहीद सौदागर सिंह को नहीं जानता है। मंत्री जी को तो जो लिस्ट पकड़ाया गया उसी हिसाब से उन्होंने नाम बोला और सम्मानित किया। मंत्री जी को जानकारी तो रही होगी कि शहीद सौदागर सिंह कौन है, प्रथम चक्र विजेता जो है भारत के। देखिए, आप एक तस्वीर लगी है, भारत के प्रथम वीर चक्र विजेता सन 1962, स्वर्गीय अमर शहीद सौदागर सिंह। जन्म तिथि 11/4/1926 और मृत्यु तिथि 2/9/1965, भारत पाक युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या ये बातें मंत्री जी को नहीं पता थी क्या? अब पता नहीं, इसके बारे में तो मैं नहीं जानती, पता मंत्री थी जी नहीं। इतने ज्ञानी शून्य तो नहीं रहे होंगे कि इनको शहीद सौदागर सिंह के बारे में ना पता हो। अब प्रोग्राम था, उसमें जो कार्यक्रम सिस्टमैटिक रूप से चल रहा था उसमें अब नहीं नाम दिया गया तो नहीं बोल पाए होंगे। लेकिन अब हमारे पार्टी के जो लोग हैं उनको बताना चाहिए था। वहाँ उनकी गलती है कि वो एक बार भी कोई मेरे परिवार का, भाजपा तो एक परिवार है, कोई परिवार का व्यक्ति उठ के साथ नहीं दिया मेरा इसका। तो अभी आप भाजपा में बनी रहेंगी कि त्यागपत्र दे देंगी? अब ये सोचना है, अभी मैं सब सोचने के अभी स्थिति में नहीं हूँ।
अब देखती हूँ क्या करना है, आगे समय बताएगा। भाई, जिस पार्टी के कार्यक्रम में आपके परिवार के उस शहीद का के पुत्रवधू का सम्मान नहीं हो पा रहा है, आप क्या सोचती हैं ऐसे पार्टी के बारे में? अब मैं क्या बताऊँ, मैं मोदी जी और योगी जी से इतनी प्रभावित हूँ, उन्हीं के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। अब उसके सिवा क्या होता है, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता तो सकती। अभी आप संतुष्ट हैं? अभी आपका सम्मान हुआ जिसके लिए आपने उस दिन मुखर होके बोला, वो उस बात को माना गया? वो चीज़ हुई कि नहीं हुई? अभी तो हुई नहीं, मैं भी थोड़ा बाहर चली गई थी, आज ही आई हूँ घर पे। अब देखती हूँ आगे क्या करना है, वो वक्त बताएगा। देखिए, ये भाजपा नेत्री भी हैं और कुछ पार्टी की बाध्यताएँ कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी मुखर होके नहीं बोलता है। लेकिन उस दिन ये बहुत मुखर थीं और अपनी बात को रखा उन्होंने बेहिचक। जो है मंत्री जी के कार्यक्रम से इनको हटाया गया, उसकी वीडियो भी वायरल है, लगातार समाचारों में थी। यहाँ के स्थानीय जो पत्रकार हैं उन्होंने इसको पूरा कवर किया। लेकिन जब अगर स्वर्गीय अमर शहीद सिंह सुधाकर सिंह की पुत्रवधू के साथ ये हो सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आम महिलाओं के साथ क्या होगा। ये स्थिति कहीं से भी ठीक नहीं कही जा सकती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि इस तरह शहीद परिवार के पुत्रवधू के साथ अपमान होना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। ये आपकी राय का हम भी इंतज़ार करेंगे। क्या है आपकी राय? बने रहिए लगातार ऐसी खबरों के लिए, ज़मीन से जुड़ी खबरों के लिए हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और आप तक हर मुद्दे को पहुँचाते रहेंगे।